बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। ये वीडियो ख़ास तौर पर जो एसएनसी की ट्रेनिंग हो रही है एलएमएस, उस वाले से मैंने बनाई है कि काफ़ी लोगों की क्यूरीज और क्वेश्चन आ रहे थे कि उनका जो है वो सब्जेक्ट क्या तो कंप्लीट हो चुका है 95% या 84% या जितना भी हो चुका है, और उनका जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा, और भी काफ़ी सारे इशू हैं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ इस बारे में। तो आप एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि उनका 95% से ऊपर नहीं जा रहा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका 95% या 90% हो गया है, लेकिन जब वो दूसरे दिन चेक करते हैं या कुछ टाइम बाद सिंक करके दोबारा चेक करते हैं तो उनकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो उस चीज़ का आंसर जो उन्होंने ऑफिशियल की तरफ से, कायद की तरफ से बताया गया है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो सिस्टम की वजह से, क्योंकि सिस्टम में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं जिसकी वजह से जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो वो आपने परेशान नहीं होना, आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लें। आप लोग जो है वो अपनी एक्टिविटी, जो भी आपका प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट कर लें, और बेशक परसेंटेज अप एंड डाउन होती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरा, जो टाइम के हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ़र्स्ट बैच, जैसे मेरी भी फ़र्स्ट बैच में ट्रेनिंग हुई थी 14 से 16 तक, तो उनका बताया गया था कि उनका टाइम 3 दिन है, और क्योंकि 3 दिन तो गुजर चुके हैं इस वजह से, और फर्स्ट टाइम था तो उन्होंने 3 दिन मज़ीद दे दिए हैं। ये ऑफिशियल है आपके लिए कि उन्होंने मज़ीद 3 दिन दिए हैं कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और आज का दिन भी आपके लिए कंप्लीट है। और आप बाकी आपके एमटीज़ भी आपको साथ साथ गाइड कर रहे होंगे कि आज का दिन तो आपके लिए कंफर्म है, आज भी ऐप जो है ये चल रही है और आप अपने कोर्सेज़ कंप्लीट कर सकते हैं। और मज़ीद भी बताया जा रहा है कि 2 दिन आपको मज़ीद दिए जा सकते हैं कि आप इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकें। दूसरा, एक और चीज़ का इशू आ रहा था, जैसे यहाँ पर मेरा भी यही इशू आ रहा है कि ये आप देख सकते हैं 95% यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोगों का भी यही इशू कई लोगों का आ रहा होगा कि आप लोगों ने एक्टिविटी अपनी सारी कर ली होंगी, लेकिन ये फिर भी जो है वो 95% पर ही जो है वो शो हो रहा है। ये 95% पर ही शो हो रहा है। मैंने भी तकरीबन सारी कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन ये मेरी जो परसेंटेज है वो 100% नहीं हुई। तो ये भी एमटी से कंफर्म करने के बाद पता चला है कि जो हमने 97% तक जाना है, 3% जो है वो तमाम जो कैंडिडेट हैं उनकी अटेंडेंस का होगा, 3% उनकी अटेंडेंस से मिलेगा, तो वो उनका 100% हो जाएगा। और इसके साथ एक और इशू भी यहाँ पर आ रहा है काफ़ी टीचर्स का, कि यहाँ पर जो कुछ बॉक्सेस हैं उनको उनको अगर आप ओपन करें तो उन पर आगे लिखा होता है नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है, तो इस पर यहाँ पर मेंशन, ये इस पर टिक नहीं लगा हुआ, इस बॉक्स पर आप देख सकते हैं कि इस पर टिक नहीं लगा हुआ। लेकिन जब इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ या इस पर टिक करने की कोशिश करता हूँ, तो आगे लिखा आ जाता है यू आर नॉट अलाउड टू टेक दिस सेशन रीटेक। आप इसको दोबारा जो है वो टिक नहीं कर सकते। तो रिटर्न टू द कोर्स, आप इसको दोबारा भी ठीक नहीं कर सकते। और इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर अभी टिक भी नहीं लगा होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर टिक भी नहीं लगा। मैंने इसको दोबारा ओपन भी किया और मैं इस कोर्स को वगैरह दोबारा रीटेक भी नहीं कर सकता, और इस पर टिक भी नहीं लगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा टीचर के इशू आ रहे हैं। तो इस वाले से भी आपको बताता चलूँ कि आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी सिस्टम का ही इशू है, और सिस्टम की वजह से ये कुछ चीज़ें जो हैं वो टिक नहीं लग रही, या आपका परसेंटेज कम या ज़्यादा हो रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोग अपना काम करें। इसमें जो वीडियोज़ हैं और जो जो जितनी जितनी चीज़ें आपके पास हो रही हैं वो आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद मैं एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर जो है मैंने अपलोड किए थे। इंशाल्लाह अभी मैं एक और वीडियो जो मैथ के बाकी क्वेश्चन हैं उनकी भी वीडियो अपलोड करूँगा, और इसी चैनल ZNF स्टूडियो पर। इसलिए आप लोगों से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, लाइक करें, और ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। इसके अलावा साइंस की भी वीडियो, वो भी इंशाल्लाह उसका भी मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया, उसकी भी एक वीडियो के लिए अपलोड करूँगा। और बाकी से जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश,
उर्दू वगैरह उनकी भी, वो मेरे सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी आपको गाइडलाइन दे सकूँ यहाँ पर अपने चैनल पर, उसके वाले से भी अपलोड कर सकूँ। तो ये यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर सारी चीज़ें मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अभी जनरेट नहीं हो सकता। ये वाला भी एक ऑप्शन यहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ, इसको भी आपने अभी नहीं छेड़ना है। जैसे कुछ लोग और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम जो है वो सेशन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो एक दफ़ा गलत हो जाते हैं तो उनको रीटेक हम दोबारा कर सकते हैं। तो ये भी उनकी तरफ से बताया गया है कि आप क्वेश्चन को 2 दफ़ा रीटेक कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी को जो है वो आप सिर्फ एक दफ़ा ही उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि इसको इस्तेमाल किया है तो क्वेश्चन को भी, कई क्वेश्चन में भी वो रीटेक का ऑप्शन नहीं देता, कुछ क्वेश्चन में देता है और कुछ में नहीं देता। तो आप कोशिश करें कि आप एक ही दफ़ा जो है वो रिस्क ना लें, आप एक ही दफ़ा जो क्वेश्चन आपको ठीक सही नज़र आ रहा है वो आप करें, और अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप उसको कॉपी पेस्ट करें, उसको कॉपी करें और वहाँ से उसको गूगल पर सर्च कर लें, वहाँ से आप उसका आंसर मिल जाएगा आपको। और मैथ की तो मैंने वीडियो अपलोड की है इस चैनल पर, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और ये अगर मैं साइंस का यहाँ पर ओपन करूँ, क्योंकि मेरा 84% हो गया है, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन ये सारे जो हैं वो ज़्यादातर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर साइंस में भी मेरा यही इशू आ रहा है कि जैसे ये वाला ऑप्शन है इस पर टिक नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँगा कि एक्टिविटी कॉर्नर, इसको मैं यहाँ पर जो है वो इसको टिक कर लूँ तो यहाँ पर लिखा होगा यू आर नॉट अलाउड टू रीटेक दिस सेशन। ये कि कोई एक्टिविटी थी जिसको मैंने स्किप किया, तो दोबारा यहाँ पर उसको रीटेक करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। तो इसी तरह जो बाकी भी जो क्वेश्चन थे वो मैंने तकरीबन यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है वो टिक कर लिए हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे ये वही रह गए हैं जिनको दोबारा मैं रीटेक नहीं कर सकता, और इसी वजह से मेरी जो परसेंटेज है वो लो है। तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई परसेंटेज लो है या हाई है, आपके क्वेश्चन आंसर गलत हो रहे हैं या कोशिश करें कम गलत हों, या अगर गलत हो भी गए तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। आपको एंड पर एक सर्टिफिकेट वो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, सबको मिलेगा। तो ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर LMS पर ट्रेनिंग हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा टीचर जो उनके लिए परेशानी भी बन रही है कि जिन्होंने टच फ़ोन वगैरह अगर यूज़ नहीं किए या फ़र्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है। जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन की परेशानी है। जो पुराने टीचर VSTs हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया है डिपार्टमेंट में वर्क करते हुए, तो उनके लिए तो ये वेबसाइट चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और काम है। इस वजह से आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ये होगा, दोबारा ट्रेनिंग होगी। तो MT से भी बार बार रब्ता किया गया है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा भी 1-2 दफ़ा यही हुआ है कि क्वेश्चन का अगर आंसर हम ठीक दें तो वो आपको कहता है ठीक है आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आगे जाकर आपका जो ग्रेड है, आगे जाकर जो आपका ग्रेड है वो वहाँ पर ज़ीरो जो है वो शो कर देता है। तो वो आपने परेशान नहीं होना कि आपका ग्रेड जो है वो ज़ीरो हो गया। वो भी MT से पूछा गया है कि क्वेश्चन का आंसर या तो दिया ही नहीं, जो ऊपर सवाल दिया होता है नीचे नीचे जो उसके आंसर होते हैं वो गलत दिए होते हैं। तो ये भी उनको जो कायद वालों को बताया गया है। तो उन्होंने इसका ये बताया कि अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर नीचे नहीं दिया हुआ तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमें भेज दें कि इसका आंसर जो है वो नीचे गलत दिया हुआ है, या ट्रू फॉल्स अगर आप ट्रू करें तब भी गलत हो जाता है, अगर आप फॉल्स पर टिक करें तब भी गलत हो जाता है। तो ये भी आपने परेशान नहीं होना। तो ये सिस्टम की तरफ से कुछ गड़बड़ हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ आप MTs को अपने को सेंड करते रहें, वो आगे काज से बात जो है वो उनको सेंड कर देंगे। तो ये सिस्टम की वजह से कुछ आंसर के जो है वो आंसर गलत आ रहे हैं, या अगर आपका पहले वो कहता है ठीक है आंसर करेक्ट है, लेकिन जब ग्रेड करता है तो वो ग्रेड आपको ज़ीरो या बहुत थोड़े ग्रेड देता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे थे। तो इस वाले से ये वीडियो मैंने बनाई है कि आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया या गलत था ये आंसर, आप 2 दफ़ा किया, एक दफ़ा ट्रू किया तब भी गलत है, एक दफ़ा फास्ट किया तब भी गलत है, तो आप लोगों ने कोई परेशानी आप लोगों ने नहीं लेनी। आप लोग ईज़ी से जो जो चीज़ें आपसे हो रही हैं, वीडियो जो आसान है वो आप करते जाएँ, और जो वीडियो सारी वीडियो जो आप देखते जाएँ, जो एक्टिविटी है साथ साथ करते जाएँ, जो क्वेश्चन आंसर मुश्किल है वो गूगल से सर्च कर लें,
लें या किसी और टीचर से आप जो मटेरियल दिया हुआ है वहाँ से आप ले लें। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो सारे आंसर क्वेश्चन हैं उनकी एक वीडियो कंप्लीट बनाकर इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूँ, तो ताकि लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।